अभी जो इस्तांबुल के अंदर बातचीत का अमल है वो आज तीसरा रोज़ उसका कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक हमें वो वेरीफाइबल स्टेप्स या उसके ऊपर प्रपोज्ड मैयर्स ऐसे नज़र नहीं आए जिससे अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाकों के अंदर जो दहशत गर्दी आ रही है उसका ख़ात्मा कैसे यकीनी बनाया जा सके। तो आप समझते हैं कि कुछ ऐसे मैयर्स सामने आ जाएंगे जिसमें कतर, टर्की, पाकिस्तान इन चीज़ों की तसल्ली बख्श तरीके से वो कह सकें कि हाँ अब TTP के ख़िलाफ़ ये इकदाम किए हैं, पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया जो है उसके ऊपर अफ़गान साइड से अब दहशत गर्दी नहीं आएगी। आप क्या सुजेस्ट करते हैं? बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, इस वक्त जो एक तरफ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है और एक तरफ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट जाहिर है पाकिस्तान किस तरफ कन्वर्ज है कि इस सेक्टर में अमन हो, खासतौर पर हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे एस्केलेशन बिल्कुल नहीं चाहते और हम पहले भी किया कि हमारी चॉइस नहीं है। लेकिन कन्वर्जेंस के अलावा डाइवर्जेंस भी ये है कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और ट्रेडिशनली आपने नोट किया अफगानिस्तान में खुद भी वहाँ उनकी स्टेबिलिटी का मतलब ही इंस्टेबिलिटी है। वो समझते हैं कि जितनी इंस्टेबिलिटी रहेगी शायद उनकी स्टेबिलिटी रहेगी, फाइनेंशियल में भी, कैश रनिंग में भी, एक डेवलपमेंट में भी एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन रहेगा कि मुल्क अपने इंटरेस्ट की वजह से वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं या असला देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब पहले देखिए जिस दिन हमने स्ट्राइक्स की थी अफगानिस्तान के अंदर, वो बुनियादी तौर पर हमने कीमत बतानी थी कि एक तो प्राइस पता होनी चाहिए, क्योंकि शायद टारगेट ले दिया गया था कि हमारा शायद या तो हमारी सलाहियत नहीं है उनको रोकने की, अगर सलाहियत है तो फिर शायद हौसला नहीं है। तो दोनों दिखा दिए, एक पोजिशनल स्ट्रेंथ हमने अचीव कर ली और उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत बड़ा दिन दिखाया कि नेगोशिएशन को टाइम दे दिया। आमतौर पे ये होता है कि जिसका अपर हैंड होता है या जो पोजिशनल स्ट्रेंथ होती है वो सीज फायर पर नहीं मारता। आपने बहुत सारे दुनिया में देखे होंगे ऑपरेशन जब हो रहे होते हैं, जब आपको पता लगे कि आपकी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी ठीक है, दुश्मन भागने पर कुछ चीज हुआ है, वो चौकियां खाली कर रहे हैं, वो पैनिक है, तो उनको खासतौर पर जबकि ऐसी ऑपरेशन गुरिल्ला वॉरफेयर के और टेररिस्ट के खिलाफ होते हैं तो उनको संभलने का मौका नहीं दिया जाता, उनको एस्केप करने का नहीं दिया जाता, वो रीग्रुप नहीं कर सकते, वो अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स या वेपन्स को छुपा नहीं सकते। तो ये टाइम देना पाकिस्तान की बहुत बड़ी ग्रेस थी। लेकिन क्योंकि फिर पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो नेगोशिएशन पर करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान दिलचस्पी नहीं रखता या पाकिस्तान जबरदस्ती उनको ऐसी पनिशमेंट दे रहा है, तो शायद हमारे को इल्जाम आता। तो ये बहुत पोजिशनल स्ट्रेंथ में होने के बावजूद पाकिस्तान ने कुछ इंस्पायर किया दोहा से पहले, वो बहुत अच्छा इकदाम था और बहुत अच्छा मैसेज जाना चाहिए था कि यूनिलैटरली एक किस्म का हमने रोक दिया, जबकि उधर से अभी तक कुछ ऐसे नहीं हमारे पर काउंटर अटैक करें। तो ये जैसे पहला था। लेकिन मुझे उसी वक्त एक स्मेल ये आ रही थी कि जब ये सेकंड पार्ट में कन्वर्ट किया गया कि दूसरा इस्तांबुल में होगा, तो मुझे यही स्मेल आई कि ये और नेगोशिएशन टेबल करने का ये नुकसान ये होगा कि इसमें बहुत सारे जो बिडर्स आ जाएंगे, सॉरी टू यूज दिस क्रूड वर्ड जो है, वो अपनी अपनी बोली, जैसे मैंने कहा ना, इंस्टेबिलिटी की वजह से जब वो दुनिया को बताएंगे, खासतौर पर उन मुल्कों को और पर्टिकुलरली हमारे ईस्टर्न हमसाए को बताएंगे कि हमें तो ये प्रेशर आ रहा है, तो आप हमें कैसे रिलीफ देंगे इस प्रेशर में। वो प्रेशर कई तरीके से रिलीव होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से होता है, कैश फ्लो से होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से होता है, या इवन उनको एज अ स्टेट कबूल करने से भी होता है। तो मुझे लगता है ये सारा टाइम बाय किया गया है टू नेगोशिएट विद द आउटसाइड वर्ल्ड और अपनी एक बेहतर फ्यूचर को स्ट्रेंथ देने के लिए, जो कि बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन क्योंकि हम दिखा चुके हैं अपना रिजॉल्व, शायद वो चाहिए नहीं हमें, बाय चॉइस नहीं, लेकिन फिर शायद उसी की तरफ जा रही है बात की फर्दर एस्केलेशन। सही। उमैर साहब, आप क्या देखते हैं इसमें, कोई है आपके लिए कोई हौसला अफजा चीज़ें अभी तक? मुझे तो लगता है कि अभी उनके पास कुछ ऐसा है नहीं है कंक्रीट मेजर्स देने के लिए जिससे ये यकीन दहानी हो जाए कि हाँ अब अफगान सॉइल से स्पिल ओवर नहीं होगा टेररिज्म का। देखिए, मैं मतलब किसी भी देखें दोस्त ममालिक में से आपकी लिए कोशिश हो उसको सराहना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कम है या जो है ना सफिशेंट नहीं है। दोस्त ममालिक तो हेल्प कर रहे हैं, टर्की भी कर रहे हैं, कतर भी कर रहे हैं, मगर है कि जो जिसको करना चाहिए, देखें असल गारंटर इस मामले में कौन है? अमेरिका है। जब तालिबान का इनखलाब हुआ तो इन्होंने कतर बैठ के बात की, अपना मुआहदा साइन किया। मुआहदा तो ऑलरेडी मौजूद है। मुआहदा क्या कहता है कि अफ़गानिस्तान की सॉइल टेररिज्म के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होगी। तो आज हमारे पास क्रेडिबल प्रूफ भी है, हम वो दे सकते हैं। तो अमेरिका क्यों नहीं इस चीज़ में इंटरवीन करता और उस क्लॉज को इंश्योर कराता? क्यों वहाँ से लोग आके पाकिस्तान में दहशत गर्दी कॉज करें? वहाँ से पकड़ने की बात है। क्योंकि देखें ना, अगर हम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, चाहे हमारा अपर हैंड है, हमने दिखा भी दिया, डेमोस्ट्रेट भी कर दिया, मिलिट्री माइट भी है, सारे मामला, मगर ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमें सूट नहीं करती, जो हमारे मनसब के भी मुताबिक नहीं है। देखिए, हमें क्या चाहिए? हमें वेस्टर्न बॉर्डर पे
अमन चाहिए, और उस चीज़ को इंश्योर करें, अपने डिप्लोमेटिकली सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व करें, अमेरिका को इन्वॉल्व करें और रिज़ल्ट लें। देखें आज हमारा क्या मसला है, देखें ना हम किसी बड़ी अलायंस का हिस्सा हैं, ना हम G20 में फॉल करते हैं, ना हम ब्रिक्स में। हमारे पास वाहिद जो इकोनॉमिक हल इस वक्त मौजूद है वो CPEC और BRI की सूरत में, और अफगानिस्तान में पीस होना उस चीज़ की गारंटी है। सर कैनी साहब, आप क्या तजवीज़ करेंगे इस मामले में? अभी तक तो अफ़गानिस्तान से मुझे लगता है कि इनएबिलिटी दिखाई जा रही है कि वो कुछ करने के काबिल नहीं है। नजीम साहब देखिए, मेरे नज़दीक तो बात बड़ी वाज़ेह है जी, कि जब तक पाकिस्तान को ये वाज़ेह तौर पर नहीं एश्योरेंस मिलेगी या तसल्ली मिलेगी कि जो सिलसिला एक चलता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करके, जब तक एक उसके रोकने की एक इंटेंट और तरीक़ाकार वाज़ेह नहीं होगा तो पाकिस्तान तो उसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इस जंग में हम बहुत सारी शहादतें अपने शहरियों की, अपने बहनों भाइयों और बेटों की, बेटियों की देख चुके हैं, जवानों की देख चुके हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की देख चुके हैं। वो जंग हम लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे, मगर ये नहीं हो सकता कि आप उसके अंदर हमें कोई खातिर ख्वाह, कोई सीरियसनेस ना नज़र आए, उसके अंदर किसी किस्म का हमें कोई मैकेनिज़्म या एक्चुअल एश्योरेंस या तरीक़ाकार ना नज़र आए कि दूसरी साइड पर जो रेजीम है वो उसको रोकने के लिए क्या करने को तैयार है। क्या उसको वाज़े तौर पे वो अगर नंबर 1 वो तस्लीम करे इस हकीकत को, और नंबर 2 उसको रोकने के लिए ठोस इक़दाम दिखाए, नथिंग लेस विल बी सफिशेंट। और ये हमारे अपनी सिक्योरिटी और हमारे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का एक तकाज़ा है जी, इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सकते हैं, ना करेंगे। इस हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दोस्त ममालिक किरदार अदा कर रहे हैं, अगर टेंजिबल सीरियस मेजर्स कोई नज़र आते हैं, कोई मैकेनिज़्म और वेरीफाइबल तरीक़ाकार जिसकी पहले बात हुई थी नज़र आता है, तो फिर बात आगे देखी जा सकती है। मगर मेरे ख्याल से हम किसी भी हवाले से अब जिस हद तक हमने पहले लचक दिखाई है, ये सिक्योरिटी के मामलात पर और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर मज़ीद किसी भी किस्म की लचक नहीं दिखाई जा सकती। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एयर कमोडोर साहब, हमने मुख्तलिफ बातें तो कर ली हैं, लेकिन ऐसे कौन से मुमकिन इकदाम हो सकते हैं जिससे पाकिस्तान को यकीन दहानी अफ़गानिस्तान करवा सके? लाइक TTP के वो जत्थे जो पाकिस्तानी बॉर्डर एरियाज़ के करीब हैं, कुछ एक्सपर्ट्स थे हमारे पास, उन्होंने तजवीज़ दी कि उसको पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया से दूर ले जाके अफ़गानिस्तान को कहीं बसाना चाहिए, अगर उनके ख़िलाफ़ वैसे बराह रास्त एक्शन नहीं ले सकता, ताकि उनका स्पिल ओवर पाकिस्तानी इलाकों में रोका जा सके। तो ऐसे कौन से मुमकिन वेरीफाइबल स्टेप्स हो सकते हैं जो अफ़गानिस्तान ले सकता है? देखिए मलिक साहब, ये जो आप रीडिप्लॉयमेंट की कह रहे हैं ना, वो एक लॉजिकल इसलिए कम लगती है बात कि रीडिप्लॉयमेंट का मतलब ये तो नहीं है कि कोई वायर्स ऐसी हो जाएंगी जिसको वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये सारा सिंबॉलिक होगा, और ऐसे एरियाज में शिफ्ट कर देना। अफगानिस्तान जितना लॉलेसनेस है आपको भी पता है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस की रिट नहीं है, आइसोलेशन पॉकेट्स में सारे ग्रुप्स काम करते हैं। तो कोई ऐसा पैसेज लेके यहाँ डिप्लॉय दोबारा होना पाकिस्तान के सरहद के करीब, तो बहुत बड़ा चैलेंज किसी के भी नहीं होता। नॉर्मल मुल्कों को भी नहीं है, ऐसे मुल्क में जहाँ पे अफगानिस्तान में जहाँ पे रेट ही नहीं है तालिबान की पूरे मुल्क में। बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, सूबे हैं, बहुत सारे रीजन हैं जहाँ पता होने के बराबर है। तो ये कैसे इंश्योर करेंगे कि हमने सबको उठा लिया है? कोई इंसानों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो आर्म्ड है, इसकी टेंशन है, जिनकी सप्लाई लाइन्स हैं, जिनके रूट्स हैं, जिनके पास वेपन्स हैं, तो इनको रीडिप्लॉय करना का कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मीनिंगफुल